प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत, हाल ही में किए गए प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि पौधे भी जब भिन्न भिन्न ध्वनि तरंगों, ऊर्जा, कंपनों और रोगों के संपर्क में आते हैं तो उनके विकास पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भले ही उन सभी को समान रूप में खनिज, सूर्य का प्रकाश और पानी प्रदान किया जाता है, जैसा कि ठीक ही कहा गया है। किसी प्राणी के पालन पोषण के लिए केवल भोजन, धन और अन्य सामग्री की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को अपने परिवेश से जो गर्मजोशी, प्यार और विश्वास की परवरिश मिलती है, वह बड़े पैमाने पर समाज के लिए मनुष्य के पोषण में एक बड़ा अंतर पैदा करता है। एक समान शिक्षा, संसाधन आदि भी जहाँ एक बच्चे को अच्छे नैतिक चरित्र वाला एक सजग और विनम्र व्यक्ति बना सकते हैं, वहीं दूसरा बच्चा समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। यहाँ पालन पोषण एक प्रमुख व महत्वपूर्ण कारण है। सत्संगत, केवल किसी को खाना खिलाने से ही पालन पोषण नहीं होता। जब कार्य संस्कृति की बात आती है तो सबके लिए निसंदेह एक समान आम और खास बातें होती हैं। किसी भी संगठन में प्रत्येक मालिक की बड़े कर्मचारियों के पोषण में एक बड़ी भूमिका होती है। एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशलों के लिए साथ साथ कुछ आकांक्षाओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ भी कार्यस्थल में शामिल होता है। सत्संगत, कर्मचारियों के साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को लेकर अगर कार्य अधिकारी एक प्रशिक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित करता है तो एक मालिक की भूमिका की तुलना में वह कहीं अधिक रचनात्मक और संतुष्टिदायक है। पालन पोषण का मतलब आदेश या अधिकार को वापस लेना या न्याय मामले से मुक्त करना बिल्कुल नहीं है। यह तो कर्मचारियों के साथ साथ सीखने और आत्म मूल्यांकन के लिए समय समय पर उनके कर्तव्य और अधिकारियों पर रचनात्मक बातचीत करना भी है। सत्संगत, केवल वेतन का भुगतान व परिणाम की धमकी कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि व्यक्ति कार्य को सहज स्वीकार करे और उसे उत्साह के साथ पूरा करे। सत्संगत, उत्साह और महाकांक्षाओं कर्मचारियों को प्रेरणा देती है और उन्हें यह महसूस कराती है कि वे संगठन से संबंधित हैं और संगठन के तहत केवल काम नहीं करते हैं। नेतृत्व करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो अनुयायियों का एक समूह बनाते हैं। दूसरे वे हैं जो परिणाम देने वाले कर्मचारियों का समूह बनाते हैं। और तीसरे वे हैं जो अपने पोषण कौशल से
नेतृत्व करने वालों का समूह बनाते हैं। आज तीसरी श्रेणी वालों की ही हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। हालांकि प्रभावी टीम के बिना कोई भी प्रभावी नेतृत्व नहीं है। कर्मचारियों को स्वामी के सभी कार्यों में साजिश ढूंढने की बजाय उपलब्ध कराए गए अवसरों के अनुभव का भी पोषण करना चाहिए। उन्हें इस तथ्य को समझना और स्वीकार करना चाहिए कि जो काम वे कर रहे हैं वह निश्चित रूप से कितने ही लोगों के लिए एक सपना होगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। एक विकल्प है कि वे जिम्मेदारियों से बचकर दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करके अक्षमताओं के लिए बहाने बनाकर और सिस्टम को नीचा दिखाने के अवसर ढूंढकर इसे अपने और संगठन दोनों के लिए कठिन बना सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि वे जिम्मेदारियों को चुनौतियों के रूप में लेकर उपलब्ध संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके समाधान पर काम करके आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। इस तरह एक संपूर्ण कार्यस्थल की पोषण यात्रा का अनुभव किया जा सकता है। साथसंगत, ये थी चिंता मुक्त विचार। साथसंगत, हमारे मन में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई चिंता बनी रहती है, लेकिन साथसंगत हम नेतृत्व करने वाले 3 प्रकार के इन अनुयायियों का समूह जब बनते हैं तो साथसंगत किसी प्रकार की कोई भी हमारी चिंता नहीं रहती। सद्गुरु को असल में किया गया समर्पण फिर हमें कोई चिंता नहीं देता, क्योंकि हमने सब कुछ सौंप दिया है, सद्गुरु का है, तन मन धन सब सद्गुरु का। और जब हम सद्गुरु के होकर इस जीवन को जीते हैं तो चिंता सब मुक्त हो जाया करती है और सत्संगत खुशियाँ जीवन में होती है। तो आइए सत्संगत, इसी कामना भावना से जो हमने सीखा, जो हमें संदेश मिला, तो सत्संगत उसी प्रकार हम अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें और सद्गुरु के चरणों में रहते हुए सत्संग सेवा सिमरन के करते हुए जीवन हमारा बीत जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।